दोस्तों एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि एक बड़ा इंकशाफ आपके सामने ला रहा हूं। 1 मिलियन से ज़्यादा ईरानी जंगजू अमेरिका के साथ ज़मीनी जंग के लिए मुनज़्ज़म किए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, चूँकि आपको ये मैंने बताया था कि किस तरह से वहाँ पर चल रही है बातें कि 3000 मरीन्स आ रहे हैं, 4000 मरीन्स आ रहे हैं। पेंटागन और अमेरिकी जो है वो ट्रूप्स भेज रहा है। कितना भेज पाएगा? 3000, 4000, 5000, 6000। लेकिन ईरान का कहना है कि हम 1 मिलियन यानी 10 लाख फौजी है जो हम तैयार कर चुके हैं। आपकी पूरी तफसील आपको बता रहे हैं। आपका मेज़बान मैं हूँ विसाल आज़म। एक बाखबर फौजी जरिए ने तस्नीम जो वहाँ की एक एजेंसी है, देखिए मैं आपको कोई भी खबर जो है बग़ैर किसी एजेंसी या बग़ैर किसी इदारे के हवाले के मैं नहीं बताता। मैं चाहता हूं कि जो भी जानकारी हो, इससे इसमें सनसनी नहीं है, बल्कि जो जानकारी वो आपको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो जो एक तस्नीम एजेंसी है उसको ये बताया है कि ईरान के जुनूबी महाज पर, जुनूब का मतलब हो जाता है साउथ, ये हम थोड़ा कुछ लोग हमारे दर्शक जो नाज़रीन नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ। जुनूबी महाज पर अमेरिका की मुमकिना ज़मीनी जारहियत के बारे में बढ़ती हुई क़यास आराइयों के एन दरमियान ईरानी ज़मीनी जंगजुओं में ज़बरदस्त जोश व खरोश की लहर पैदा हो गई है, ताकि अमरीकियों के लिए ईरानी सरजमीन पर एक तारीख़ी जहन्नुम बनाया जा सके। जो उनकी टर्मिनोलॉजी है, मतलब उनका ये कहना है कि अगर हम पर हमले करने के लिए अमेरिका ज़मीनी फ़ौज भेज रहा है और वो ज़मीनी फ़ौज अगर ईरान में दाखिल होते हैं तो इनके लिए वो एक जहन्नम साबित होगा। वॉर है, जंग है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है कि इनके लिए उनका कहना है कि हम अमरीकी फ़ौजों के लिए इस इलाके को जहन्नम बना देंगे, यानी कि उनके लिए वो वापस नहीं जा सकते। जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 10 लाख से ज़्यादा जंगजुओं को ज़मीनी लड़ाई के लिए मुनज़्ज़म करने के अलावा हालिया दिनों में ईरानी नौजवानों की जानिब से बसीज, इस्लामी इनकलाबी और गार्ड कोर फ़ौज के मराकज़ में भी, यानी कि एक बसीज जो उनकी आर्मी है, बसीज, इसके अलावा IRGC है, तो इन सेंटर्स में भी फ़ौज के मराकज़ में इस जंग में हिस्सा लेने के लिए बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। यानी रज़ाकाराना तौर पर जो यंग जो है, जो यूथ हैं, वो चाहते हैं कि हम भी फ़ौज का हिस्सा बने और हम भी जो है दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ें। तो ये एक तो इनके पास पहले से ही इतनी ज़बरदस्त तैयारी है। कुल मिलाकर जो अलग अलग इनकी जो विंग्स हैं उन सब विंग्स को मिलाकर के तकरीबन 10 लाख या उससे ज़्यादा जो है उनके पास ज़मीनी फ़ौज है, फ़ौजी हैं लड़ने वाले। और उसमें अब जो नौजवान हैं वो भी चाहते हैं वॉलंटरीली, रज़ाकाराना तौर पर, कि वो भी चाहते हैं शामिल होना और ईरान के ख़िलाफ़ जो दुश्मन हैं उनसे नबरत आज़मा होना चाहते हैं, उनको सबक सिखाना चाहते हैं। तो फ़ौजी ज़राए ने मज़ीद कहा है कि अमरीका खुदकुश और तबाहकुन हिकमत अमली के ज़रिए आबनाए हुर्मुज़ को खोलना चाहता है। यानी अमेरिका जो कुछ भी करना चाहता है या करने की कोशिश करना चाह रहा है या कर रहा है ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जा सके, यानी ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका की तमाम ये कोशिशें ये खुदकुश साबित होंगी। यानी उसमें उसको ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके जो भी जांबाज आएंगे या जो उनके फ़ौजी होंगे उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो ईरानी फ़ौजी ज़रा कहना है कि ठीक है, हम उनकी इस हिकमत अमली के नफाज और आबनाए हॉर्मुज़ के बंद रहने दोनों के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका और इस्राएली हुकूमत ने, आपको पता है कि क्या हुआ था, हालात क्या बने थे। अभी आप समझिए कि लगभग जो खबरें आती हैं उसके मुताबिक लगभग 2000 बड़े बड़े शिप्स अलग अलग मुल्कों के वो जो है आबनाए हुर्मुज़ की दूसरी जानिब खड़े हैं। उनको आबनाए हुर्मुज़ होकर गुजरने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ईरान ने उस पर कब्जा जमा रखा है। ये स्ट्रैटेजी है जंग में अमेरिका से लड़ने की, अमेरिका और इसराइल से लड़ने की एक स्ट्रैटेजी है। जैसे अमेरिका और इसराइल ने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत, चाहे आप उसे गलत बोलें या सही बोलें, जो भी कह लें, मुझे पता है आप उसकी तनकीद करेंगे। आखिर ये कौन सी स्ट्रैटेजी थी अमेरिका इसराइल की कि उसने स्कूलों पर हमला कर दिया था? ये कौन सी स्ट्रैटेजी थी? स्कूल पर जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ पढ़ रही थी उन स्कूल पर हमला करना, जिसमें 175 से ज़्यादा छोटी बच्चियाँ जो है वो मारी गई। ये कोई स्ट्रैटेजी है? लेकिन ईरान ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो ये है। तो अमेरिका और इसराइल की तरफ जहाँ पर स्कूलों पर और अस्पतालों पर हमले कर रहा है, अवामी मरकज़ पर हमले कर रहा है, वहाँ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको उन्होंने स्ट्रैटेजी के तौर पर उस पर अपने कब्ज़े की बात कही किसने? ईरान ने। और नतीजा ये है कि इस पर ताकत का ज़ोर आजमा करके इसे खाली कराना या इसको खुलवाना या अमेरिका के बस की बात अब तक तो नहीं लग रही है, अब तक तो नहीं हो पाया। और शायद इसलिए अमेरिका ने नाटो के मुल्कों से, अपने हलीफ ममालिक से मुल्कों से अमेरिका ने अपील की थी कि आप आएँ, अपनी नेवी को भेजें और हमारी मदद करें ताकि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा सकें। लेकिन कोई भी मुल्क सीधे तौर पर अमेरिका को साथ देने के लिए नहीं आया, बल्कि ज़्यादातर उनको ये कह दिया कि ये आपकी अपनी लड़ाई आपने छेड़ी हुई है और ये हमारी लड़ाई नहीं है। तो अमेरिका और इसराइली हुकूमत ने 28 फरवरी को इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई कई सीनियर फौजी कमांडरों और शहरियों के कत्ल के बाद ईरान के ख़िलाफ़ एक वसी पैमाने पर बिला अश्ताल फौजी मुहिम शुरू की थी।
इन हमलों में ईरान भर में फौजी और शहरी मकामात पर बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले शामिल रहे, जिससे भारी जानी नुकसान हुआ और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके जवाब में ईरानी मुसल्लह अफवाज ने जवाबी कार्रवाइयाँ करते हुए मकबूजा इलाकों और इलाकाई अड्डों पर अमरीकी और इसराइली ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन्स की लहरों से निशाना बनाया।